और सब पीएन जंक्शन समझ ले यहाँ पे, है ना। एक रफ पेपर हमको दे दो थोड़ा सा। एक कॉपी समेत ही दे दो। देखो इधर पीएन जंक्शन में पहले तो बात, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका सर्किट में जो नोटेशन होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। ये वाला जो साइड होता है ये रिप्रेजेंट करता है पी साइड, और इधर ये डंडा खींच दिया जाता है अलग से त्रिकोण के आगे, वो होता है एन साइड। ये बात क्लियर है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि जो पी साइड है उसको जो आप पावर सप्लाई देंगे, जो बैटरी जोड़ेंगे, उसका कौन सा टर्मिनल जोड़ना, पॉजिटिव साइड जोड़ देना, ठीक है ना। और इन साइड को कौन से टर्मिनल से जोड़ देना, नेगेटिव साइड से। आई बात समझ में। यानी कि पी टू पी, प्लस टू प्लस, और यहाँ एन टू एन। बात क्लियर है। ये हो जाता है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन। बेसिक कनेक्शन यही है। और जब रिवर्स में हमें करना होगा तो सेम पीएन जंक्शन हमें बैटरी को उल्टा जोड़ना होगा। बस इतनी सी बात है। यानी कि अब की बार बैटरी के जो लो वोल्टेज है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है वो पीएन का कौन से साइड से जोड़ोगे, पी साइड से, और जो हाई वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल है उसको किधर से जोड़ोगे, इन साइड से। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस का सेटअप, ये हो गया रिवर्स बायस का सेटअप। बेसिक लॉजिक ये है कि हाई वोल्टेज वाले एंड को अगर आपने पी से जोड़ा है तो ये बन जाता है कौन सा बायसिंग, फॉरवर्ड। और रिवर्स बायस का मतलब ये होता है कि लो वोल्टेज वाले साइड को आपने किससे जोड़ा है, पी से, है ना। ये होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब। ठीक है। अब हमें इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है। वीआई मतलब वोल्टेज और करंट का वेरिएशन हमें नोटिस करना है, यही काम करना है। तो बेसिक थ्योरी सबको ये पता है कि जब भी हमें वोल्टेज मापना होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, कोई सर्किट है उसमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच में आपको वोल्टेज मापना है, तो आपको वोल्ट मीटर को किस में जोड़ना पड़ता है लल्ला, पैरेलल में। ये बात पता है, थ्योरी कंसेप्ट यही है। और क्यों होता है इतना एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, पर ये आई होप सो सबको रिकॉल हो जा रहा होगा कि वोल्ट मीटर जुड़ता है पैरेलल में। और जब एमीटर जोड़ने की बात आती है यानी कि करंट कितना जा रहा है वो मेजर करना आप चाहते हैं, तो उसको ले आना होगा किस में, सीरीज में। जिस भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना है उसके साथ आप किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। ये बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए, अब ये सारे तो कंसेप्चुअली हुआ, अब सबको मिला के पीएन जंक्शन के सेटअप में आएंगे जो हमें करना है। जो थ्योरी में आप समझ रहे हैं वही आपको इस सेटअप में बनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है। देखो ये आपके पीएन जंक्शन हो गया, है ना। आपको इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है वो मापना है, तो आप एमीटर को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। बोलो हाँ या ना। तो ये सीरीज में जुड़ गया, एक लाइन पे जुड़ गया। और ये आपके पावर सप्लाई यानी कि कौन हो गया, बैटरी हो गया। ये पावर सप्लाई इसका काम करेगा। हमें कितना वोल्टेज ये विड्रॉ कर रहा है ये जानकारी हमको चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस एंड पे क्या जोड़ देना है, वोल्ट मीटर जोड़ देना है। ठीक है। अब चाहे यहाँ जोड़ो और चाहे इस, ये जो बैटरी है ना इसके पैरेलल में जोड़ दो, बात सेम है या नहीं है, बात वही है, क्योंकि यही वोल्टेज ये बताएगा और यही वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है। एमीटर जो होता है आपको पता है इसका रेजिस्टेंस थियोरेटिकली तो जीरो ही होता है, और रियल लाइफ में रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। तो ये जो वोल्टेज खाएगा वो ना के बराबर खाता है ना। तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा एरर होगा नहीं। कितने लोग मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो बस इसी सर्किट को हम लोग इसमें रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ये हो गया आपके पीएन जंक्शन, समझ में आ रहा है सबको। उसके साथ एमीटर किस में जोड़ेंगे हम, सीरीज में। उसके बाद हम सीधे किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। ये काम कंप्लीट हो गया। हमें वोल्टेज ड्रॉप भी मेजर करना है, तो हम इसी बैटरी के पैरेलल में क्या जोड़ देंगे बताओ, वोल्ट मीटर। अच्छा, ऑर्डर ध्यान रखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव से एमीटर का कौन सा एंड जोड़ोगे, पॉजिटिव, और फिर आएगा एमीटर का नेगेटिव। एमीटर का नेगेटिव से कौन सा साइड जुड़ेगा, पी साइड। एन साइड ये रहा, एन साइड कहाँ जाके जुड़ेगा, आपके बैटरी के नेगेटिव में, है ना। वोल्ट मीटर का एक ये वाला पॉजिटिव साइड से मिलाओगे और नेगेटिव वाला नेगेटिव साइड से। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये बन के रेडी हो गया फॉरवर्ड बायस का सेटअप। एम आई क्लियर। अब जो ये बनाया है इसी को इसमें रेप्लिकेट करते हैं एज इट इज, मिला के कॉपी कर लेना, देखना सब मैच हो जाएगा। देखो पहले इसको जोड़ते हैं,
बैटरी के जो पावर सप्लाई है उसके पैरेलल में हमें क्या जोड़ना है, वोल्ट मीटर। बात क्लियर है? तो ध्यान दो, ये जो है हमारा पावर सप्लाई है, ये चारों के चारों पॉइंट, ठीक है ना। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर बेसिकली ये वोल्टेज को बढ़ा घटाने के लिए है। थोड़ा सिंबल को देख रहे हो तो समझ रहे हो कि इधर घुमाने से ये मोटा बना रहा है, मतलब इधर घुमाने से बढ़ेगा, इधर घुमाने से कम होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये स्विच ऑन ऑफ के लिए जो पावर से कनेक्ट करेंगे वहां से ये वोल्टेज रेगुलेट करेगा। ये एसी डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या लगा होगा सबको मालूम है, एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, एक रेक्टिफायर लगा होगा, तब ये डीसी में बदल रहा होगा, हाँ या ना? ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे। तो देखो ये जो है ये पूरा बैटरी है समझ लो आपके लिए, ठीक है ना, ये पूरा सेटअप। अब ये बैटरी का लाल वाला देख रहे हो, इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है, पॉजिटिव, और ये लिखा है क्या, नेगेटिव, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये बैटरी का नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इधर देखो वोल्ट मीटर पे देखो, ये V फॉर वोल्ट मीटर है, सब जानते हो। ये वोल्ट मीटर का ये प्लस लिखा है और ये वोल्ट मीटर का माइनस लिखा है, यानी कि ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस फिगर में आओ, इसमें आओ, पॉजिटिव से किसको जोड़े हो, पॉजिटिव को। तो जो वहाँ पे जोड़े हो, जो समझ में आपको थ्योरी में आया है उसको रिपीट मार दीजिए, समझ में आ गया। पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव चलेगा। ये बैटरी का कौन है, नेगेटिव, और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ये दोनों कनेक्ट हो गया। तो कितने लोग समझ गए, नीचे वाला काम पूरा हो चुका है। अब देखो बैटरी के पॉजिटिव ही कहाँ पे गया है, एमीटर के पॉजिटिव तक गया है। ये एमीटर दिख रहा है, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर, ये काम करेगा फॉरवर्ड और रिवर्स के हिसाब से। चलो फॉरवर्ड में काम करेंगे तो मिली एमीटर की तरह इसके टॉगल स्विच रखेंगे, ठीक, तो मिली एमीटर वाला काम करेगा। खैर वो बाद में आते हैं, अभी कनेक्शन पे बस ध्यान दो। ये बैटरी का ही ये पॉजिटिव है, ये 2 पॉइंट बना दिया जानबूझ के, क्योंकि हमें 2 पॉइंट की जरूरत थी। तो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव, कहाँ ले जाना है बताओ, एमीटर के पॉजिटिव। मिला लिए? कोई दिक्कत किसी को समझने में? बहुत बढ़िया। अब आओ ये एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पीएन जंक्शन के पी साइड में। अब देखो ये एमीटर का कौन हो गया, नेगेटिव। ये पीएन जंक्शन दिख रहा है, ये पीएन जंक्शन, ये पीला वाला पी साइड हुआ। अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो सिर्फ डायोड हो जाएगा, अगर थोड़ा पीछे से जोड़ोगे तो एक और रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस बिना लिए भी हमारा काम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसके किस साइड से जोड़ रहे हैं, पी साइड से। जुड़ गया? अच्छा, ये हुआ पीएन जंक्शन के कौन सा साइड, इन साइड। इधर दिखाओ, इन साइड कहाँ पे जाएगा, बैटरी के नेगेटिव में। ये रहा इन साइड, और बैटरी का नेगेटिव कहाँ रहा, ये काला वाला। ये हो गया आपके फॉरवर्ड बायस का सेटअप एकदम से पूरा। मैच कर लो एक बार फिर से, ये देखो ये रहा, ये देखो ये बैटरी का पॉजिटिव, और ये गया है कहाँ पे, ये रहा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव, ये रहा बैटरी के नेगेटिव, ये गया है वोल्ट मीटर के नेगेटिव। ये एक सर्किट पूरा हो गया है ना। अब आओ बैटरी के पॉजिटिव, एमीटर, ये तुम्हारे एमीटर के पॉजिटिव, फिर उसके बाद एमीटर के नेगेटिव से होते हुए हमें आना था पीएन जंक्शन के पी साइड में, फिर पीएन जंक्शन के इन साइड से हमें ले आकर सर्किट पूरा करना था इन साइड में जोड़ने के बाद। ये फॉरवर्ड बायस पूरा हो गया। कोई दिक्कत? जैसे हम इस सेटअप को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो बाकी आपको कुछ नहीं करना है, स्विच ऑन करना है। फॉरवर्ड बायस के केस में ध्यान दो, ये टॉगल स्विच 3 वोल्ट पे रखेंगे, ये भी सेटअप, ये रेगुलेटर के वोल्टेज भी 3 वोल्टेज पे रखेंगे, और इधर वाला भी 10 मिली एम्पियर में रखेंगे, है ना। और जब रिवर्स बायस करेंगे तो टॉगल, ये सारे टॉगल दूसरे साइड में हमें करना होगा। हाँ रख दो, इस साइड में रख दो। यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए अब करते हैं रिवर्स बायस वाला सेटअप। तो पहले कॉपी में आओ, कि अब बोर्ड एग्जाम में भी बनाने को आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आओ वही चीज़, आपके पास पीएन जंक्शन है, ठीक है। कितने लोग समझ रहे हो कि एमीटर तो सीरीज में जोड़ना ही जोड़ना था, ये जुड़ गया। अच्छा ये आएगा इधर, अब की बार कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और वोल्ट मीटर एज यूजुअल हम जोड़ देंगे इसके पैरेलल में। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव हुआ, ये हाई वोल्टेज हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये लो वोल्टेज हुआ। ये पॉजिटिव साइड इसके कौन से साइड से जुड़ रहा है, इन साइड से, और ये रहा कौन सा साइड, पी साइड, और इधर से ये आ रहा है ना। अच्छा इसका एक और सेटअप हो सकता है, देखेंगे कैसा हमारे में बनता है। ये एमीटर इधर जोड़े जरूर नहीं थी, इधर भी जोड़ते तब भी काम करता है, मतलब इसी का ऑल्टरनेट सेटअप बना रहा हूँ। देखना ये पीएन जंक्शन, हम कह रहे हैं एमीटर इधर भी जोड़ सकते हैं, हमें सीरीज में जोड़ने से बस मतलब है ना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सेटअप ऐसा भी बन सकता है,
बात एक ही है। कितने लोग समझ रहे हो? ये पी साइड, ये इन साइड, बस हाँ ये इन साइड इसके कौन सा साइड से जुड़ेगा देखना। नहीं देखो देखो एक मिनट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव जाके किधर जुड़ेगा? पॉजिटिव साइड में, और ये रहा नेगेटिव। आई बात समझ में? क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? चलो देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। देखो पहला चीज़, नीचे वाला सेटअप तो एज यूजुअल रिपीट होगा, है ना? तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे हम, ये कंप्लीट है, ठीक है? हम इसको पूरे डिसमेंटल करके आपको दोबारा दिखा देते हैं कि रिवर्स बायस कैसे बनेगा। इसको दोबारा करने की जरूरत है? ये P से P और ये N से N जुड़ गया, वोल्ट मीटर ऐसे ही जुड़ना है। अब आओ, ये रहा पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव कहाँ जाएगा? देखो एमीटर के पॉजिटिव देख पा रहे हो, तो ये गया एमीटर का पॉजिटिव, चलेगा? एमीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है? इन साइड में। हाँ ये अब की बार ये वाला काम में लेना है, नीचे वाला, है ना? तो ये रहा एमीटर का नेगेटिव, और इसका इन साइड कौन सा? इधर वाला, नीला वाला। तो ये रहा इसका एन साइड, और ये रहा इसका पी साइड, जो कि यहाँ पे ये रहा, और ये ले जाना है कहाँ पे? बैटरी का नेगेटिव में। ये हो गया आपके सर्किट पूरा। ये कौन सा हो गया? रिवर्स बायस। हाँ, ऑपरेशन में लेने से पहले आपको टॉगल स्विच सारे के सारे राइट साइड में स्विच कर लेना है, यानी कि 30 वोल्ट में ऑपरेशन करेंगे। ज़्यादा वोल्टेज में क्यों ऑपरेशन करेंगे आप जानते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में हमें करंट देखने को मिलता नहीं है ना? और ब्रेक डाउन होने के लिए स्ट्रांग वोल्टेज चाहिए, इसलिए इसको 30 में दिया गया ताकि आप ज़्यादा वोल्टेज दे पाएँ। एम आई क्लियर? दूसरी बात, करंट बहुत कम होता है, तो स्केल को और नैरो डाउन करना जरूरी था, इसलिए किस में मापना शुरू कर देंगे? माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में भी रीडिंग आ जाएगा, लेकिन जब अगर मिली एम्पियर में रीडिंग रखोगे तो यहाँ रीडिंग लगभग 0 आएगा, आप कुछ माप ही नहीं पाओगे। तो इसको किस में मापेंगे? माइक्रो एम्पियर में। एम आई क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया थ्योरी और इसका सेटअप? पक्का? ठीक, चलो लगा। देखो इधर ये रिवर्स में लगा हुआ है ना, तो पहले रिवर्स का ये सेटअप करने की ऑन है, हमें सिर्फ रेगुलेटर घुमाना है। ये देखो वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ आपके एमीटर रीडिंग भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? बस आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेंज करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एमीटर की रीडिंग लेते चलना है, और लास्ट में ग्राफ बना देना तो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा। और जब फॉरवर्ड करना होगा बंद कर लेना, ये सारी चीज़ें चेंज, बस जो जो बदलेगा उसको बदलो। ये इन साइड कहाँ जाना था? इसके P साइड में ना, और इसके P साइड जाना था इसके नेगेटिव। कंप्लीट हो गया सर्किट? स्विच ऑन करो, ये 3 में 3 में 3 में। अब इसको घुमाएंगे और आप रीडिंग लीजिए, वो रीडिंग देगा। आया समझ में? है ना? अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, बहुत कम वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दे रहा है ना, तो बेहतर ये है कि हम इस रेजिस्टेंस को शामिल कर लें, ताकि कुछ वोल्टेज कौन खाना शुरू कर देगा? ये रेजिस्टेंस। तो इसको यहाँ से उठाइए और इसको इसमें सेट कर दीजिए, तो आपके जो वोल्टेज ड्रॉप के अगेंस्ट में जो करंट आएगा वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर आएगा। देख रहे हो आप? कितने लोग समझ गए हमारी बात? तो रेजिस्टेंस को शामिल कर लीजिए ताकि कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप करा दे, तो इसके अगेंस्ट में वोल्टेज ड्रॉप कम होने लगे, तो करंट के रीडिंग लेने में आपको सहूलियत हो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये फॉरवर्ड का सेटिंग हो रखा है, आप रीडिंग लीजिए पूरा कर।